श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो 12th अपीयर हैं और 1 ईयर गैप है उनका, यानी या तो वो 25 के पास आउट है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो अपीयर है, जो इस साल 2026 में 12th पास आउट कर रहे हैं, चाहे किसी भी साइड से, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। कैरियर को लेकर वीडियो है, तो खासतौर से ये मैं साइंस वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है डिफेंस में ऑफिसर बनने के लिए। तो डिफेंस यानी भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में। तो ज़्यादातर बच्चों को पता है कि हम एनडीए के द्वारा ही भारतीय सेना में ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप एनडीए, जहाँ तकरीबन 6 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं और रिजल्ट रेशियो देखा जाए तो 0.09 के रेशियो में है, तो सोचो कितना डिफ़िकल्ट है। तो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ लगभग वो है कि डिफेंस ऑफिसर विदाउट एनडीए, मतलब एनडीए के एग्ज़ाम दिए बगैर भी आप भारतीय सेना में किस तरह ऑफिसर बन सकते हो। ये बहुत टॉपिक इंटरेस्टेड है और इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना बच्चों। खासतौर से पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप 12 के बेस को पता है कि आप एनडीए के थ्रू जाते हैं। नहीं, मैं बोला बिना एनडीए के थ्रू भारतीय सेना में आप अफसर कैसे बन सकते हैं, जहाँ पर आपको सैलरी भी मिलेगा, डिग्री भी मिलेगा, साथ में भारतीय सेना में आप लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट बन के आपकी नियुक्ति होगी। तो भारतीय सेना में ऑफिसर बनने का तरीका ऐसा नहीं कि एनडीए के करेंगे तभी आप बनेंगे। तो 12th वाले बच्चे जो 12वीं इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विदाउट एनडीए आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कैसे अधिकारी के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं। हर आदमी का सपना है। मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो मैं सोचा कि आई एम रिटायर्ड, तो मैं सेना में देखा हूँ एक क्या रुतबा है से अधिकारियों का। शायद वो रुतबा आप सिविल में आपको बहुत कम जगह मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर रुतबा तो है ही है, साथ में अच्छा सैलरी भी है, रिस्पेक्टेड है, और एक टैगलाइन आपके साथ कि आप डिफेंस ऑफिसर हो। जैसे मेरे साथ एक टैगलाइन है कि आई एम रिटायर्ड आर्मी पर्सन, तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं देने वाले, और एक अच्छा सैलरी भी मिलता है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, और जो मैं बताने जा रहा हूँ खासतौर से अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर करें। कम से कम मैं चाहता हूँ कि मैं भूतपूर्व सैनिक, मेरा उद्देश्य बच्चों को सही कोर्स, सही कॉलेज, सही कैरियर की जानकारी प्रदान करना इस चैनल के माध्यम के द्वारा। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि कॉलेज की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेज की कमी है, कोर्स की कमी नहीं, अच्छे कोर्स डिसीजन लेने में भी है। सही समय पे सही लिया गया डिसीजन आपके कैरियर को बदल सकता है। आप समझ गए? तो अभी शुरू करते हैं कि विदाउट एनडीए आप सेना में कैसे अफसर बनेंगे। हाँ, जिन बच्चों जे मेंस 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, जे मेंस के रैंक एकरोडिंग के द्वारा आपको सेना में टेक्निकल एंट्री स्कीम, आर्मी में टीएस का फॉर्म आता है, आप उसको अप्लाई कीजिएगा। तो एक शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका पास कॉल आएगा आपके मेल आईडी पर, जहाँ से आपको ओनली फॉर एसएसबी मेंशन करना है। उसके बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल में फिट होने के बाद में आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंडियन आर्मी में आप डायरेक्ट आपको बीटेक कराया जाएगा, और साथ में लेफ्टिनेंट जैसे अपॉइंटमेंट देके किसी यूनिट के अंदर में पोस्टिंग भेज दिया जाएगा। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है भारतीय सेना में टीएस के नाम से आता है। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, मेरे देख लेंगे। और टीएस, उसके बाद यही मौका आपको बच्चों नेवी भी देते हैं। नेवी बीटेक एंट्री कैडेट स्कीम के नाम से फॉर्म आएगा। पीसीएम में 70% नंबर चाहिए। जे मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग आप पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद बच्चों यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट होगा, सेम जो आर्मी में है वैसे ही आपको कॉल आएगा। एसएसबी मेडिकल के बाद आपको इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा, जहाँ पर मैकेनिकल और नेवल आर्किटेक्चर जैसे ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ब्रांच में बीटेक करा करके आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स कंप्लीट के बाद आपको वहाँ पर सब लेफ्टिनेंट पर नियुक्ति मिलेगा। ये तो बता दिया मैं जे मेंस के थ्रू। अब जे मेंस के थ्रू जाने का तरीका है, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं नेवी के अंदर, नेवी में। और इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, एक तरीका ये भी है। लेकिन एक तरीका और मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है मेरे बच्चों, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो 12th अपीयर पास है। वो सेना में अग्निवीर में भर्ती होने के बाद 4 साल के बाद
जब वो रेगुलर हो जाते हैं तो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। मेरे साथ के बहुत सारे कैडेट मेरे जो मेरे मित्र थे वो एक आध कमीशन लिए हैं, मैं जान रहा हूँ। कुछ मेरे अधिकारी थे जो जवान से ही अधिकारी बन कर आए थे। तो आर्मी, एयरफोर्स ने भी अपने सर्विंग सोल्जर को भी डिपार्टमेंटल कमीशन प्रदान करता है, जो कि आपकी सर्विस रिकॉर्ड को देखते हुए रिकमेंडेड बाय सीओ के द्वारा आपको एंट्री, जो एससीओ एग्जामिनेशन है, एसएससी एग्जामिनेशन आर्मी के लिए, यहाँ पर आपको ट्राई मिलेगा। और जहाँ जिसके द्वारा आप भारतीय सेना में एक माने जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, टेक्निकल से आप भर्ती हुए और आप उसके बाद 4 साल किए, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए एसएससी का, वहाँ से आपको फिर ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन भारतीय सेना में बहुत सारे ऐसे अफसर जो एसएससी के द्वारा, एससी के द्वारा भी जवान से अफसर बने हैं। तो अग्निवीर भी एक सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो 12th में है। इसको आप एक मौका देखिए, ये मत सोचिए कि अग्निवीर 4 साल का नहीं है। मौका वही चौका मार देना वाले ही जीवन में विजयी होते हैं। तो अग्निवीर में भी भर्ती होने के बाद आप अगर 12th पास आउट है तो बाद में 4 साल के बाद जब रिटर्न हो जाएंगे तो आप डिपार्टमेंटल भी ऑफिसर बन सकते हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको बता दिए, इतनी रिकमेंडेड करता है। उसके बाद एसएससी आर्मी में होते हैं, फिर एससीओ होते हैं, इस तरह का समय समय गवर्नमेंट कमीशन होते हैं, जो मैं आपको लिंक पे लिख दूंगा उस एग्ज़ाम को। तो अग्निवीर डिपार्टमेंटल ही होता है, लेकिन जेईमेंस के थ्रू और सीडीएस के थ्रू। उसके अलावा अलग अलग जो अगर लॉ के विद्यार्थी है तो लॉ के लिए अलग से एंट्री आता है एलएलबी वाले कैंडिडेट के लिए कि आप जैक ब्रांच में नियुक्ति कर सकते हैं। ये सेना में अधिकारी बनने के तरीके विदाउट एनडीए हमने आपको बताया। कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट जरूर रखें आपको किस सब्जेक्ट पर, किस कोर्स पर वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। और मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मेरा उद्देश्य बच्चों को सही कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना देना। उनके तथा अभिभावक को कोई डाउट है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7903895063 पर कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।